नमस्कार दोस्तों, आज हम इस क्लास में यूपी ट्रिपल एच सी पेट से रिलेटेड सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक को कंप्लीट स्टडी करेंगे तथा 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस करेंगे। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की। चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ। रंगनाथ राय महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है। ये पूरब से पश्चिम तक, यहाँ से यहाँ तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर के मांडा जिले से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम बलूचिस्तान के मकराना से उत्तर पूर्व मरेठ तक फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है। ये दोस्तों, ये त्रिभुजाकार ऐसे यहाँ पे, और लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो निश्चय ही पाकिस्तान तथा प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया से बड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण हैं। प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, जो कि 1300 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक तथा उत्तर हड़प्पाई सभ्यता 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व तक। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है, जिसे घगरा हाकरा नदी से चिन्हित किया गया है। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। कोट दीजी नामक स्थान पर परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। 2600 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरों केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है तथा लोथल, जो कि वर्तमान में भारत के गुजरात स्थित है। चलिए देखते हैं यहाँ की नगरीय योजना कैसी थी। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरीय योजना सिस्टम के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगर में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से ऊंचाई पर स्थित थे, जिसे अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग से नीचे समानता ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिन्हें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि यह सभ्यता ग्रिड सिस्टम मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। अन्य भंडारणों के लिए निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषताएं थीं। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों का निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी सिस्टम बहुत प्रभावी थी। हर छोटे बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानगृह और आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। कुछ स्थानों जैसे लोथल, धोलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। चलिए देखते हैं यहाँ की कृषि कैसी थी। हड़प्पाई गांव मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की। मेहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर साड़ के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई में बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों से मिले हैं, जहां खेतों के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। नगरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल सौरतुगाई अफगानिस्तान में प्राप्त हुए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं।
हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। घोड़े के साथ सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संशय-युक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। देखते हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी। अनगिनत संख्या में मिले मोहरे, एक समान लिपि, वर्जन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातु, सीप और शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं था। व्यापार की वस्तु विनिमय सिस्टम मौजूद थी। हड़प्पाई प्राचीन लेपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो समानता उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित थी। देखते हैं यहाँ की शिल्पकला कैसी है। हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि और उनके प्रयोग से भलीभांति परिचित थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टिन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं में राजगृह जैसे और महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषताएं थी। जौहरी वर्ग सोना, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषण का निर्माण करते थे। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में कुछ। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईस्वी पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण आज भी विवादित हैं। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजाति जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया तथा उन्हें हरा दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में कई ऐसे तत्व पाए गए जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक जन्य मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और खोजकर्ता। हड़प्पा स्थल 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा तथा यह रावी नदी के किनारे स्थित थी। चिन्होदड़ो 1931 में जीएन मजूमदार ने खोजा तथा यह सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। मोहनजोदड़ो को 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोजा, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। लोथल स्थल को 1957 में रंगनाथ राव ने खोजा, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित थी, जो आज अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कालीबंगा 1953 में अमलानंद ने खोजा, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित थी, जिसकी वर्तमान जो कि अभी राजस्थान में स्थित है। चलिए अब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? द आंसर इज सुरकोटदा। सेकंड क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? आंसर इज राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? आंसर इज सेल खाड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आंसर इज कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर इज व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? आंसर इज शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आंसर इज कपास। खेत विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? आंसर इज दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? आंसर इज लोथल, जो कि ये यहाँ पे स्थित है, जिसकी वर्तमान स्थिति गुजरात है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंह का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? आंसर इज मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? द आंसर इज लोहा।
किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? आंसर इस मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? द आंसर इज दैमाबाद। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल स्वाधान संस्कार का प्रमाण मिला है? द आंसर इज लोथल। चंदोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? आंसर इज J.H. मैके ने। द लास्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? द आंसर इज शेर। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, पसंद आई हो तो लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।